हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स ऑसम साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं मैटर एंड इट्स सराउंडिंग्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यूज़ के इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैटर एंड आवर सराउंडिंग का, दैट इज इफ़ वी कीप अ कोल्ड ड्रिंक बॉटल इन द फ्रीज़र व्हाट विल हैपन। अगर आप फ्रीज़र के अंदर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल रख देते हैं तो कुछ नहीं होगा, वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, कोल्ड ड्रिंक बॉटल टूट जाएगी, या कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिडिफाई हो जाएगी। तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक बॉटल रखते हैं तो कोल्ड ड्रिंक बॉटल जो हो जाएगी वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, आप ट्राई करके देख सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर के का क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, दिस इज ट्रू। ठीक है, देयर इज नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, नो, देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड में बहुत कम होता है बट देयर इज अ स्पेस। ठीक है जी, तो बी आंसर इज करेक्ट। कन्वर्ट द 373 डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन स्केल। तो अब इसको करने के लिए क्या करना है? अगर आपने मैटर एंड सराउंडिंग की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे वीडियो है, उसे देख लीजिए। बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी मैंने। अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो हम अल्फ़ाबेटिकली क्या कर रहे हैं, सेल्सियस से केल्विन की तरफ जा रहे हैं, यानी हम ऐड करेंगे। और अगर हम केल्विन से सेल्सियस की तरफ जा रहे हैं, यानी अगर आपको किसी ने कहा है कि केल्विन है, लेट्स सपोज 27 केल्विन, और आपको सेल्सियस में जाना है, तो हम माइनस करेंगे। बट क्या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे या प्लस करेंगे 273। तो जब आप 373 में, ठीक है, आगे की तरफ जा रहे हैं ना, सेल्सियस से केल्विन की तरफ जा रहे हैं, 273 ऐड करेंगे, देन योर आंसर विल बी 646। सो ए विल बी योर राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट, फ्लूइड्स आर, फ्लूइड्स क्या होते हैं? लिक्विड्स एंड गैसेस, सॉलिड्स एंड गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ओनली सॉलिड्स। तो फ्लूइड्स हमेशा लिक्विड्स एंड गैसेस रहते हैं। क्यों बोला गया ऐसा? क्योंकि फ्लूइड्स, लिक्विड्स भी बहते हैं और गैसेस भी, सॉलिड तो बहते नहीं हैं। ठीक है, सी वाला ऑप्शन है नहीं क्योंकि लिक्विड्स एंड सॉलिड पूछा गया, और डी ओनली सॉलिड तो हो ही नहीं सकता, राइट। सो दिस विल बी द आंसर। कंडेंसेशन आपको पता ही है, कंडेंसेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो आपका सॉलिड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। तो यह आंसर देख लीजिए, सॉरी, इसमें गैस टू लिक्विड जो होगा वो आपका आंसर रहेगा। चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड। नेक्स्ट रहेगा, नेम अ प्रोसेस बाय विच एन इम्प्योर सब्सटेंस ऑफ नैफ्थलीन। आप घर में नैफ्थलीन बॉल्स रखते हैं, किसके अंदर? कपड़ों में भी रख सकते हैं, ठीक है, और आप इसको वॉश बेसिन्स में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है? सब्लिमेशन यूज़ होता है। सब्लिमेशन में बेसिकली सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? डायरेक्टली इनटू द गैस। ठीक है, थोड़े टाइम बाद ना आपको नैफ्थलीन बॉल्स कम होती हुई नज़र आएगी, उनका साइज़ कम होता हुआ नज़र आएगा। अगर मैं बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। भाई अगर आपको इवापोरेशन बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ा दो, ठीक है जी। विंड स्पीड कम कर दो, नो, विंड स्पीड होनी चाहिए। सरफेस एरिया कम कर दो, नो। एडिंग शुगर टू द वाटर, नो। सो आंसर विल बी योर A1, right? On converting 25 degrees Celsius, 38 degrees Celsius and 66 degrees Kelvin scale to Kelvin scale, the correct sequence of temperature will be, अब देखो, सेल्सियस 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 प्लस 273 सब में करना है। तो अगर हम प्लस 273 करें तो पहला आंसर तो हो जाएगा 298। तो सबसे पहले देखते हैं 298 किस में है? इन दोनों में है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम 311 की बात करें तो 311 को अगर हम 38 को अगर हम करें तो 38 में अगर आप 311 ऐड करते हैं तो ये आपका होगा 0, लास्ट में आ जाएगा आपका 0, राइट। 8 and 1 9, सॉरी, दिस विल बी योर 311। एंड अगर लास्ट देखेंगे 66 प्लस 273 तो 7 प्लस 6 प्लस 3 विल बी इक्वल्स टू 9। तो लास्ट में रहेगा 339। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट है, नेम द प्रोसेस बाय विच अ ड्रॉप ऑफ इंक स्प्रेड्स इन अ बीकर ऑफ वाटर। ठीक है, पानी के अंदर जब आप इंक की ड्रॉप डालते हैं तो वो पूरे पानी में फैल जाती है। क्यों? वेपराइजेशन, नो। कंडेंसेशन, नो। सब्लिमेशन, नो। डेफिनेटली डिफ्यूजन, डिफ्यूज़ हो जाती है, फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन। तो हमेशा अगर मैं बात करूँ, विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इवापोरेशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी, बट इनसॉल्युबल हैवी इम्प्योरिटी से नहीं बढ़ेगा। अगर 11th की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड, तो मार्बल, वॉशिंग सोडा, क्विकलाइम कंपाउंड है,
ब्रास कंपाउंड नहीं है, ब्रास एक अलॉय है, दो और दो से ज़्यादा मेटल से मिलके बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट ऑर्डर। तो अट्रैक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है वो हमेशा किस में रहेगा, शुगर में, उससे कम वाटर में, उससे कम एयर में। ठीक है, ये बैक साइड से चल रहे हैं हम। नेक्स्ट की बात करें द रूम ऑफ द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज 25 डिग्री सेल्सियस। अभी बताया सेल्सियस से केल्विन की तरफ जाएंगे, प्लस 273 ऐड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 298। प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ अ गैस इज इंक्रीज, व्हाट विल हैपन टू द इंटरपार्टिकल फोर्सेस। अगर प्रेशर सरफेस द प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ द गैसेस, अगर मान लीजिए इसमें गैसेस है और चारों तरफ से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, राइट, चारों तरफ से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इंटरपार्टिकल फोर्सेस भी इंक्रीज करेंगी। उसके बाद है द फाइंड द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लो बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड्स इवापोरेट फास्टर देन हाई बॉइलिंग लिक्विड्स, बिल्कुल भी नहीं। कूलिंग इज कॉज्ड ड्यूरिंग बॉइलिंग, येस, कूलिंग इज कॉज्ड ड्यूरिंग बॉइलिंग इज इनकरेक्ट आंसर, right, it is correct, this is also correct, normal room temperature is 298। तो इनकरेक्ट पूछा था, तो कूलिंग कभी नहीं होती बॉइलिंग के टाइम में, इवापोरेशन के टाइम पे कूलिंग होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट जो है विच ऑफ फैक्टर इफेक्ट द इवापोरेशन। तो दोनों टेम्परेचर और सरफेस एरिया भी। भाई अगर आप कपड़े फैला के ही नहीं सुखाओगे तो कपड़े कैसे सूखेंगे, ठीक है, थोड़े थोड़े गीले रह जाएंगे। तो सरफेस एरिया भी इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर अफेक्ट करता है, यानी कपड़े बहुत जल्दी सूख जाएंगे। अगर मैं बात करूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन, तो सन के लिए हमारे पास रहेगा यूरेनियम, न्यूक्लियर फ्यूल। नेक्स्ट है ड्यूरिंग समर वाटर आर केप्ट इन द अर्थन पॉट कीप्स अस कूल। क्या होता है बेसिकली, अभी बताया था ठंडक किस में मिलती है, जब इवापोरेशन होता है ना तभी ठंडक होती है। ठीक है, अगर आपको कभी पसीना आता है, एकदम से हवा चलती है, तो आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलता है, क्योंकि आपका जो स्वेट होता है वो इवापोरेट कर जाता है। द इंटरपार्टिकल फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन, फोर्सेज जो होंगे किस में सबसे ज़्यादा होंगे, अमोनिया में, सोडियम ब्रोमाइड में, इथाइल अल्कोहल में। तो सोडियम ब्रोमाइड में सबसे ज़्यादा फोर्सेज रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ डज नॉट अफेक्ट, तो इनसॉल्यूबल, ये सेम दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो दिस विल बी द आंसर, राइट। नेक्स्ट जो रहेगा आपका, दिस विल बी द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू द वेपर एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड। जब हम प्रोसेस ऑफ चेंज, जब हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं किसी भी टेम्परेचर पे, यानी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। नेक्स्ट है द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन, जो फिजिकल स्टेट है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, टेम्परेचर ओनली, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। फिजिकल स्टेट यानी अगर एक पेंसिल है या एक रबर है तो उसका जो फिजिकल स्टेट है वो किस पे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो रबर मेल्ट होने लग जाएगी जब आप 100 डिग्री सेल्सियस या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या प्रेशर देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट की बात करें, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, येस, पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन, मैटर इज कॉन्टिन्यूस इन नेचर, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अगर इन सब की बात होगी तो मैटर हमेशा कॉन्टिन्यूस इन नेचर जो होते हैं वो आपका इनकरेक्ट रह जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा लिक्विड होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा ऐसा है जो 10 डिग्री सेल्सियस पर आपका, इन्होंने पूछा है फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या होगा। पानी को अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो पानी लिक्विड ही होगा। पानी हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ करना शुरू, मतलब 1 to 2 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा थोड़ा फ्रीज़ हो जाएगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे पूरा फ्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट सब्लिमेट, आपको पता है कि जो ब्रोमाइन है वो एक नॉन मेटल है और ये फ्रीज़ नहीं करेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या नहीं है, डेफिनेट शेप होता है, इंटरपार्टिकल स्पेसेस बहुत कम होते हैं, डेफिनेटली। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम, पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली। भाई कैसे मूव करेंगे सॉलिड्स के पार्टिकल्स, वो तो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो दिस विल बी योर नॉट अ प्रॉपर्टी। ठीक है जी, सो दीज आर सम क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।